Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a beautiful poem, A Bird Came Down the Walk by Emily Dickinson. So Emily Dickinson was born on 10th December 1830 and she died on 15th May 1886. So Emily Dickinson mostly उनके works जो होते हैं वो उन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं वो डेथ के बारे में, इमॉर्टैलिटी के बारे में होते हैं, बट इस पोएम में उन्होंने बर्ड और नेचर के बारे में डिस्कस किया है. दिस इज अ 20 लाइन पोएम्स एंड द राइम स्कीम इज ABCB. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. अ बर्ड केम डाउन द वॉक. तो एक बार पोएट जो हमारी स्पीकर हैं वो कह रही हैं कि एक बार जब वो वॉक में खड़ी थी, मे बी शी वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड हर हाउस, वो उनके घर के बाहर खड़ी थी या फिर तो उन्होंने एक वॉक मीन्स पेवमेंट, जो रोड के साइड में जो पाथ्स बने होते हैं उसे बोलते हैं वॉक. तो वहाँ पे जब वो एक बार खड़ी थी तो वहाँ पे उन्होंने एक बर्ड को देखा. ही डिड नॉट नो आई सॉ. तो वो बर्ड को पता नहीं था कि स्पीकर जो हैं उन्हें देख रही हैं. वो बर्ड अपने काम में वो बिजी था. ही बिट एन एंगल वॉर्म इन हाफ्स. सो द बर्ड, उसने एक एंगल वॉर्म मीन्स अर्थ वॉर्म, तो उसने एक अर्थ वॉर्म को देखा और उस अर्थ वॉर्म को उसने लिया और उसने अपने बीक से उसे 2 पीसेस में कर दिया. एंड एट द फेलो रॉ. और उस बर्ड ने उस एंगल वॉर्म को लेकर पहले ब्रेक किया 2 पीसेस में और उसने उसको खा लिया. तो वो रॉ ही खाएगा बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स, हम अपना खाना पका के खाते हैं. वी कुक अवर फूड एंड ईट, बट द एनिमल्स एंड बर्ड्स वो अपना खाना पकाते नहीं हैं, वो अपना फूड रॉ ही खाते हैं. सो हियर ऑल्सो द बर्ड एट द वर्म रॉ. सो हियर द बर्ड इज़ द प्रीडेटर. यहाँ पे जो बर्ड है वो एक प्रीडेटर है जिसने एक वर्म को मारा और उसको खा लिया. एंड देन ही ड्रैंक द ड्यू. और उसने फिर क्या किया, जब खाना खाने के बाद वो बर्ड गया और वहाँ पे बहुत सारी ड्यू पड़ी हुई थी, जो ओस की बूंदें होती हैं वो ग्रास में पड़ी हुई थी. तो वो वहाँ पे गया और उसने एक ग्रास से एक ड्रॉप ऑफ वाटर उसने ड्रिंक किया, वहाँ से पानी उसने पी लिया. फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास एंड देन हॉप्ड साइड वाइज टू द वॉल. तो बर्ड वहाँ पे खड़ा था, उसने अपना खाना खाया, उसने अपना पानी पिया और फिर वो वहाँ से वो हॉप करते हुए वो साइड वॉल में वो चला गया. टू लेट अ बीटल पास. फिर वो साइड में जब वो धीरे धीरे चल के जा रहा था तो उसने वहाँ पे देखा एक छोटा सा बीटल होता है, एक कीड़ा होता है. तो वो बीटल आ रहा था, तो उसने वो जब चल के जा रहा था उसने उस बीटल को साइड दिया. जैसे हम अपने रास्ते में जाते हैं तो सामने से कोई आता है तो हम जैसे साइड हो जाते हैं, वैसे ही इस बर्ड ने भी अपना रास्ता उस बीटल के लिए छोड़ दिया कि लेट द बीटल क्रॉस, और फिर वो अपने हॉप करते हुए जाएगा. बिकॉज दीज बर्ड्स नो, उनको भी ये नॉलेज है कि उनका फ्रेंड कौन है, उनका एनिमी कौन है. तो उसने देखा कि उसका ही कम्युनिटी का, उसी के जैसा एक एनिमल आ रहा है आगे से, तो उसने भी अपना रास्ता बीटल के लिए छोड़ दिया और वो साइड हो गया. सो दिस ही हैज़ अ कंसर्न फॉर हिज फेलो बींग्स, कि उस बर्ड का ये कंसर्न है अपने फेलो बींग के लिए कि आई केयर फॉर यू. ही ग्लैंस्ड विथ रैपिड आइज. देन द बर्ड ग्लैंस्ड विथ रैपिड आइज. फिर वो इधर उधर हर तरफ वो देखने लगा, झांकने लगा कि क्या है, कहीं से कोई आ तो नहीं रहा है, कुछ हुआ तो नहीं है. They hurried all abroad. They looked like frightened beasts. So यहाँ पे जो बर्ड हैं वो आगे पीछे हर तरफ अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए वो देखने लगा कि कोई आ तो नहीं रहा है. The eyes were frightened. वो डरा हुआ था कि कहीं उसे कोई पकड़ ना ले. And frightened beads means the shape of the eyeballs were looking like beads. वो birds की जो eyeballs थी वो beads की तरह, मोतियों की तरह वो चमक रही थी. I thought he stirred his velvet head. So the bird head was like velvet. जो birds के जो head होते हैं वो बहुत smooth होते हैं, बहुत furry होते हैं, और it was shining like the velvet. So here Dickinson has used the red velvet, implying the kind of luxury the bird has. ये उसकी लग्जरी को दिखाता है कि उसके सर में जो वेलवेट जैसा वो फर था वो पूरे वेलवेट की तरह लग रहा था, वो इतना रॉयल था. तो यहाँ पे डिकिंसन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि गॉड ने भी बर्ड्स को कितना अच्छा बनाया है, उनका फर कितना सॉफ्ट है कि वो वेलवेट की तरह है. लाइक वन इन डेंजर कॉशियस I offered him a crumb. So the bird was cautious as if it was in danger. वो बर्ड जो था वो बहुत cautious था, वो बहुत चौकन्ना था कि कोई उसे पकड़ ना ले, कोई उसे मार ना दे. So वो ग्राउंड में था तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा cautious था, चौकन्ना था. I offered him a crumb.
तो स्पीकर ने क्या किया, स्पीकर ने उस बर्ड को एक ब्रेड क्रम्स जो होते हैं उसे ऑफर किया, बट द बर्ड हैज़ नो इंटरेस्ट, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ ह्यूमन बींग्स। तो बर्ड ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उस ब्रेड क्रम में ना ह्यूमन बींग्स में, बिकॉज वो उनके स्पीशीज़ के नहीं हैं। तो डेफिनेटली उसे एक डर था कि कहीं मैं पास जाऊँ तो कहीं वो मुझे पकड़ ना ले या फिर मुझे मार ना दे। एंड ही अनरोल्ड हिज फेदर्स एंड मूव्ड हिम सॉफ्टर होम। और फिर उस बर्ड ने क्या किया, देन ही अनरोल्ड हिज फेदर्स मीन्स उसने अपने पंख खोल दिए, and rode him softer home. Here the bird used its feather like rope. तो यहाँ पे उस बर्ड ने जैसे बोटमैन जो होते हैं, जो अपना वो बोट और वो अपना रो, जो लकड़ी का जो डंडा होता है जिसे वो रो कर करके पानी में जैसे जाते हैं बोट को रो करते हुए, वैसे ही इस बर्ड ने अपना फेदर्स खोला और जैसे ही बहुत स्मूथली उसने वो रो करते हुए वो वहाँ से उड़ गया। यहाँ पे डिकिंसन कंपेयर कर रही हैं जैसे एक फिशरमैन जैसे अपना बोट को चलाता है बहुत स्मूथली, उसे रो करते हुए नदी में या ओशन में जाता है, एग्जैक्टली वैसे ही वो बर्ड वहाँ पे अपना फेदर्स को रो करते हुए, अपने फेदर्स रो करते हुए वो वहाँ से चला गया। वो हियर द कंपैरिजन इज बिटवीन द बोटमैन रोइंग द बोट्स एंड द बर्ड। बर्ड ने भी अपना फेदर को ऐसे ही स्मूथली रो किया और वो आराम से वहाँ से उड़ के चला गया। Then oars divide the ocean. The feather was like the feathers are like oars which divides the ocean. जो oars होते हैं वो ओशन को डिवाइड नहीं करते बट उसमें रिपल्स आ जाते हैं और बहुत स्मूथ रिपल्स आते हैं और वो आराम से अपना सेल करते हुए आगे चले जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो बर्ड है उसने अपना फेदर खोला और वो बहुत स्मूथली ग्लाइडली वहाँ से उड़ते हुए वो वहाँ से चला गया। टू सिल्वर फॉर अ सीम और बटरफ्लाइज ऑफ बैंक्स ऑफ नून। सो यहाँ पे फिर से डिकिंसन कंपेयर कर रही हैं बर्ड्स को बटरफ्लाइज के साथ। जैसे बटरफ्लाइज आफ्टरनून की जो समर के जो आफ्टरनून में जैसे एफर्टलेसली उड़ते हैं स्काइज में और वो अपना इंजॉय करते हैं, वैसे ही ये बर्ड अपना फेदर खोला और वो एफर्टलेसली बिना किसी मुश्किल से वहाँ से वो उड़ गया। तो हियर डिकिंसन इज कंपेयरिंग अगेन द बर्ड विद द बटरफ्लाइज। जैसे बटरफ्लाइज उड़ जाते हैं एफर्टलेसली अपने पंख खोल के समर आफ्टरनून में उड़ते रहते हैं, वैसे ही ये बर्ड्स अपने फेदर खोल के वहाँ से वो उड़ गई। Leaps splashless as they swim. They swim splashless and it is swimming. तो द बर्ड वॉज जैसे मछलियाँ पानी में जैसे एफर्टलेसली तैरती हैं, वैसे ही ये जो बर्ड है ये आकाश में एफर्टलेसली उड़ रही हैं। सो ये तो कॉमन ही है बिकॉज बर्ड्स यू नो दे फ्लाइंग इज देयर, उनका तो दैट इज इन देयर ब्लड, दे नो हाउ टू फ्लाई। सो हियर द बर्ड ऑल्सो इट फ्लू इन टू द स्काई एफर्टलेसली, उसको कोई मुश्किल नहीं हुई और वो बड़े आराम से वहाँ से वो उड़ के चली गई। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम एंड हियर द थीम इज़ ब्यूटी ऑफ नेचर। तो बर्ड कैसे हैं, फर्स्ट द बर्ड वॉज द प्रेडेटर, इट किल्ड अ वर्म, एट इट, ड्रैंक द वाटर एंड मूव्ड अवे। और जैसे ही उसने एक ह्यूमन बीइंग को देखा तो उसको लगा कि कहीं उसको वो पकड़ ना ले, इसीलिए वो वहाँ से हॉप करते हुए अपनी जान बचाते हुए वहाँ से वो निकल गई। सो दिस इज़ द वेरी ब्यूटिफुल पोएम एंड सॉफ्ट पोएम बाय एमिली डिकिंसन। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो एंड इफ़ यू लाइक द पोएम प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।